पत्नी का दर्द। गांव की मिट्टी में जन्मे रिश्ते कभी कभी जीवन भर के लिए अमर हो जाते हैं, परंतु जब वही रिश्ता कर्तव्य और मोह के बीच फंस जाए तो सबसे अधिक दर्द उस स्त्री को झेलना पड़ता है जिसने अपने जीवन को पति के नाम पर कर दिया हो। यह कहानी है गोपाल और उसकी पत्नी सरला की, एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम है, गृहस्थी है, त्याग है और सबसे बड़ा दर्द भी। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। गोपाल मेहनती, सीधा साधा और धार्मिक स्वभाव का था। बचपन से ही उसके मन में भगवान के प्रति अगाध भक्ति थी। जहाँ उसके साथी खेलों में मशगूल रहते, वहीं गोपाल मंदिरों में घंटों बैठकर भजन गाता। गांव के लोग कहते, यह लड़का साधु बनेगा, इसे सांसारिक मोह कहाँ भगाएगा। पर उसकी माँ मुस्कुराकर कहती, नहीं, मेरा बेटा बड़ा होकर अच्छा किसान बनेगा और मुझे पोते पोतियों की किलकारी सुनाएगा। समय बीतता गया और गोपाल जवान हो गया। पड़ोस के गांव की एक सुंदर, संस्कारी और सीधी सादी लड़की सरला से गोपाल का विवाह हुआ। सरला का सपना था कि पति के साथ छोटी सी गृहस्थी बसाऊं, खेतों में मेहनत करूं, बच्चों की परवरिश करूं और जीवन भर साथ निभाऊं। शादी के बाद शुरू में सब कुछ अच्छा था। गोपाल खेतों में काम करता, सरला घर संभालती। गांव में दोनों की जोड़ी मिसाल बन गई। लेकिन धीरे धीरे गोपाल का मन खेती बाड़ी से हटने लगा। गोपाल रात भर भजन गाने लगा, साधुओं की संगति करने लगा। घर आकर भी वह केवल धर्म ग्रंथ पढ़ता। सरला कई बार समझाती, जीवन केवल पूजा पाठ से नहीं चलता। गोपाल, खाने को अन्न भी चाहिए, परिवार की जिम्मेदारी भी है। गोपाल मुस्कुराकर कहता, सरला, ये सब क्षणभंगुर है, सच्चा सुख तो भगवान के नाम में है। सरला की आंखों में चिंता उतर आती। उसके सपनों का संसार धीरे धीरे बिखरने लगा था। एक दिन गांव में एक बड़ा साधु आया। उसके प्रवचन सुनकर गोपाल और भी बेचैन हो गया। वह रोज साधु के आश्रम जाने लगा। सरला देखती कि उसका पति अब घर से दूर हो रहा है। एक रात उसने कहा, सरला, मेरा मन अब गृहस्थी में नहीं लगता, मैं साधु बनकर भगवान का नाम जपूंगा। सरला का दिल बैठ गया। उसने रोते हुए कहा, गोपाल, तुम्हारे बिना मेरा जीवन कैसे चलेगा। ये घर गृहस्थी, ये खेत, ये माँ बाप सब तुम्हें चाहते हैं, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन गोपाल पर सरला की बातों का कोई असर नहीं पड़ा। उसका मन संन्यास की ओर खिंच चुका था। धीरे धीरे गोपाल ने घर की जिम्मेदारियों से हाथ खींचना शुरू कर दिया। अब सारा बोझ सरला पर आ गया। वह खेतों में काम भी करती, बूढ़ी सास ससुर की सेवा भी करती और रात को पति की प्रतीक्षा में जागती रहती। परंतु गोपाल, वह तो मंदिर और साधुओं की सभा में ही मग्न रहता। गांव वाले बातें बनाने लगे, गोपाल तो अब घर का आदमी रहा नहीं, बेचारी सरला, उसका क्या होगा। सरला हर ताने को सहती पर भीतर से टूट जाती। वह केवल भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति को समझ दो, मेरी गृहस्थी को मत उजाड़ो। एक दिन अचानक गोपाल ने घोषणा कर दी कि मैं गृहस्थी छोड़ रहा हूँ। अब मेरा जीवन साधना और भक्ति को समर्पित होगा। गांव वाले ये सुनकर दंग रह गए। सरला वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया, उसने गोपाल का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे जीऊंगी। गोपाल की आंखों में आंसू थे पर मन दृढ़ था। उसने केवल इतना कहा, सरला, तुम मजबूत हो, तुम इस संसार को संभाल लोगी, मुझे मेरा मार्ग चुनने दो। यह कहकर वह सन्यासियों के साथ चला गया।
लेकिन पीछे रह गई सरला अपने बिखरे हुए सपनों और दर्द के साथ। लेकिन सरला के जीवन का असली संघर्ष तो अब शुरू होना था दोस्तों। अब आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि गोपाल ने जो सरला के साथ किया क्या वो सही था। पूरी कहानी सुनना ना भूलिएगा अगले भाग में। तब तक हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और आप हर बार इसी तरह हमारे चैनल पर लौटकर आते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।